सीधे तौर पर यह कह दिया जाएगा कि देखिए क्योंकि वो मुसलमान थे इसीलिए फौरन एक्शन हुआ, उनके घरों को तोड़ दिया गया, 74 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान। देखिए रूबिका, सबसे पहले तो ये बड़ा दुखद हो जाता है जब पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं और उस विषय पर भी वो बात नहीं करना चाहते जिस विषय के लिए बुलाया गया है। मैं तो सोच रहा था कि एक आध लाइन तो आज के विषय पर आए, वही अजीज खान साहब का कुछ कीवर्ड हैं वही निकालते हैं, मुसलमान बड़ा खतरे में है, मुसलमान बड़ा अत्याचार हो रहा है। आपने पूछ लिया अच्छा ये तो बता दीजिए अभी के अत्याचार वाला कुछ बता दीजिए, तो कुछ उनको जानकारी ही नहीं थी। और आप लोग सोचिए ना, मतलब जो आप लोग टीवी की डिबेट देखते हैं तो ज़रा सोचिए, रूबिका के सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। और मैं चूंकि आपके साथ उस दिन भी डिबेट में था, बहुत शानदार तरीके से आपने पूरा घटनाक्रम बताया था कि आई लव मोहम्मद पर तो किसी ने एतराज किया ही नहीं था, झगड़ा उसका था ही नहीं, और न तो उसमें कहीं ये शिकायत थी कि मुसलमानों पर कोई अत्याचार हो रहा है। उसके बाद जो कुछ हुआ अलग अलग जगहों पर, उस पर FIR थी और वहां पर जाकर रुकना चाहिए था। उस दिन भी मैंने चिंता जताई थी, आज फिर कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर इसलिए नहीं लगाने चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी वजह से कहीं गड़बड़ हो जाए, किसी वजह से कहीं कट जाए। अभी एक जगह का हमने देखा था कि वो कुछ लोगों ने रंगोली उत्साह में बना दी, उसके बाद बवाल हो गया। तो अब क्या उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा जैसे लोग, जिनके आगे मौलाना लगा हुआ है, जिनका परिवार, जिनके लोग एक समाज के लिए, एक समुदाय के लिए वो बहुत, मतलब उनका दर्जा है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं जिससे बरेली के लोग, उनके समर्थक जो हैं वो निकल कर सामने आ जाते हैं, दंगे की स्थिति बन जाती है, पुलिस के ऊपर वो हमला करते हैं, और जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो कहते हैं देखिए मुसलमानों पर अत्याचार हो, तब अजीज खान जी को विषय मिल जाता है। मुझे लगता है ये खतरनाक है। और आपने शुरुआत में कहा कि आज अष्टमी है, मेरा भी आज व्रत है, लेकिन क्या नवरात्र के वक्त इस तरह की चीजें, क्या पर्व उत्सव त्योहार के वक्त इस तरह की चीजें, ये किसी भी तरह से ठीक है? कौन है जो हिंदुस्तान में जहर घोलना चाह रहा है, और जहर घोलना चाह रहा है उसके खिलाफ नेता नहीं खड़े हो पा रहे, उन पार्टियों के लोग जो बाकायदा जनता से वोट मांगने जाते हैं, ये ज्यादा दुर्भाग्य की बात। ओके, अब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समीर सिंह भी बैठे हुए हैं। समीर सिंह साहब, ये बुलडोजर चला, आपको याद दिलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को और उस टिप्पणी को जिसमें कहा गया है कि ये ठीक नहीं है ना? देखिए आस्था जी, दो बातें कहूंगा। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एक तो कानपुर की घटना, और कानपुर की घटना के बाद, घटना कब घटी, 5 सितंबर को, FIR हुआ 10 सितंबर को, CC फुटेज के आधार पर इन लोगों ने तोड़फोड़ की, धार्मिक प्रतिमाओं को तोड़ा, नारा लगाया, लोगों को मारा पीटा। मोहम्मद साहब का कोई विषय वहां नहीं हुआ। 10 तारीख और 5 तारीख के बाद 26 तारीख को बरेली में जो विवाद हुआ, मोहम्मद साहब का अपमान कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते, और इस देश का कोई नागरिक मोहम्मद साहब का अपमान नहीं कर सकता। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर कह रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एजाज साहब कि कानपुर के अंदर जो समाजवादी पार्टी का नेता बर्खास्त सिपाही, गाजीपुर का रहने वाला था, जुबैर, गिरफ्तार हुआ, क्या समाजवादी पार्टी ने कभी उसके लिए माफी मांगा जिसने इस फसाद को आगे बढ़ाया? बरेली के अंदर तौकीर रजा कोई नए नहीं है रूबिका जी, इसके पहले भी उनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। 2010 में बसपा की सरकार थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी मंत्री थे, उनको हेलीकॉप्टर से लेके लखनऊ आए, खजूर खिलाए, दंगा हुआ बरेली के अंदर, सच सम्मान ले जाके छोड़ दिए, मामला रफा दफा हो गया। 2012 में, 2013 में बरेली में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनको लाया जाता है। 2013 में मुजफ्फरनगर में भी दंगा हुआ था, जहाज से लाया गया, मुख्यमंत्री निवास में उनको खजूर खिलाया गया, उनको ससम्मान वापस कर दिया। 150 लोग मारे गए थे मुजफ्फरनगर के दंगे में और 50,000 लोग बेघर हुए। मोहम्मद साहब की तो कहीं कोई बात ही नहीं है रूबिका जी। सवाल इसका है कि तौकीर रजा एक गैंग चलाता है बरेली के अंदर, उसमें आरिफ नाम का एक बिल्डर है जिसके पास 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसने अवैध जमीनों पर मैरिज हाउस बनाया है, जिसने होटल बनाया है, जो दुकानें बनाई है सरकारी जमीनों पर, और मस्जिदों की जमीनों पर दुकान बना के पैसा कमाने का काम करते हैं। चाहे वो आरिफ हो, चाहे अनीस हो, चाहे नफीस हो, नदीम हो, मुनीर हो, इदरीस हो,
और चाहे उनका दामाद मोहसिन रजा हो, ये सब एक संगठित गैंग चलाते हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, धर्म के नाम पर दुकान बनाना, मस्जिदों पर कब्जा करना और उस पैसे का इस्तेमाल धर्म के नाम पर सांप्रदायिक तत्वों के साथ मिलकर माहौल खराब करने के लिए करना। ऑलराइट समीर सिंह साहब, जो बातें आपने यहाँ कही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया गया है। पर मैं कह रही हूँ विवेक जी, अगर एक्शन अब लिया गया है और अगर ऐसा शख्स है तो ये एक्शन तो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि आज विवेक जी भी साथ देंगे, क्योंकि उनका भी मानना है कि ये जो धर्म के नाम पर ये सब दंगा उंगा लोग करते हैं, तो तौकीर रजा के खिलाफ आज वो बोलेंगे। आज निश्चित तौर पर मुझे लगता है। मुस्कुराहट देख रहे हैं आप? हम पंडित जी बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। अभी हम बता देते हैं। नहीं तो अब श्रीवास्तव जी बोलेंगे, पंडित जी सुन लेंगे। नहीं, तो अब ये है कि पंडित जी ने कहा कि साहब बहुत बुरा होता है तोड़फोड़ करना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करना, लॉ को अपने हाथ में लेना। तौकीर रजा ने ऐसा कहा, डिमोलिशन हुआ, बुलडोजर चले, बहुत बढ़िया बात है। तो साहब बाबरी मस्जिद का भी डिमोलिशन हुआ था, एक भीड़ गई थी। भाई आप कहाँ चले, यही दिक्कत। आप सही बात बोलने लगते तब तक आपको याद आ जाता है कि आप कम्युनिस्ट हैं। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की निंदा करिए बिना कोर्ट सर, अभी जहां आप खड़े हैं उसकी बात करिए ना। प्रदेश में भी तोड़ने के लिए भीड़ पहुंची, उसकी भी निंदा करिए। विवेक जी, आपसे ये उम्मीद आपसे नहीं थी कि आप देश की न्याय व्यवस्था को ऐसे नकार देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, वो भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सत्र, जिला, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है। कम से कम आप तो ऐसे न करिए ना। अरे सबसे लंबा चला केस है ना, इतना लंबा केस चला, सबसे लंबा चला केस है। आप आज की बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आज आप तौकीर रजा के खिलाफ है, इसलिए दाएं बाएं जा रहे हैं। सही से आइए, आप उस पे आइए बरेली। मैं बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, काशी, मथुरा, इन सब पर अलग से आपको डिबेट के लिए बुला रही हूँ, ठीक है? ये मैं बात मतलब वो तोड़ना ठीक था। मैं उसका क्या तोड़ा डिमोलिशन है यहाँ पर? क्या तोड़ा है सिवाय आपके मनोबल के बुलडोजर ने? और क्या तोड़ा है मुझे ये बताइए। बहुत अच्छी बात है। क्या तोड़ा है बताइए। जिस मकबरे को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की भीड़ पहुंची थी, उन हिंदुओं के घरों पे कितने बुलडोजर चले हैं, ये तथ्य पंडित जी से जरा पूछ के मुझे बताइए आप। कितने बुलडोजर चले हैं और उन अक्यूज के नाम बताइए। ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चलते हैं, बताइए ना। ये बुलडोजर आपने रिजर्व कर रखे हैं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। बुलडोजर प्रॉब्लम ये है, सुनिए, प्रॉब्लम ये है ना, वो केवल हिंदुओं को देखकर नहीं बचाए गए और मुसलमानों को देखकर हिंदुओं के खिलाफ। लोग थे ना जो कह रहे थे कि काशी में भी सब मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, सब 10 सेकंड और, दिए जा रहे हैं। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। चलिए। हाँ बोलिए जल्दी, क्योंकि अभी देखिए गड़बड़ हो जाएगी।